जर्मनी ने चीन का सुख छीना, बालाकोट का राज हुआ फांस, पाकिस्तान की पोल रिकॉर्डिंग ने खोली। दोस्तों, जब तक जर्मनी में एंजेला मर्केल थी तब तक जर्मनी को चीन अपने इशारों से नचाता हुआ चला आ रहा है। अगर हम ऐसा कहें कि एंजेला मर्केल ने जर्मनी के हित कम देखे और चीन के हित ज्यादा देखे तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन अब तो एंजेला मर्केल की हो चुकी है विदाई। इस विदाई में भी काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया और बहुत ज्यादा आलीशान तरीके से इनकी विदाई की गई। इनकी वजह से चीन अपनी सारी बात यूरोप यूनियन में मनाता चला गया। आपको हम बता दें, जब तक फ्रांस कठोर हुआ और उसने थोड़ा अलग स्टेप लेना शुरू किया यूरोप यूनियन में, तो इसके बाद चीन का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा कम होने लगा और यूरोप यूनियन अलग दिशा में चलने लगा। वैसे फ्रांस की वजह से ही यूरोप यूनियन में भारत का प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन आपको हम बता दें कि जर्मनी ने अपनी तरफ से हर वे कोशिश की है जिसमें वे हर बड़े मंच पर से भारत का विरोध करता रहता है, जिसमें हमने देखा कि उसने G7 को बड़ा करके G11 करने तक की बात कही है। आपको बता दें कि भारत के विरोध में भी जर्मनी खड़ा हुआ। जर्मनी नहीं चाहता था कि G7 में भारत की एंट्री हो। वही दूसरी तरफ कोरोना काल में भी जो भारत ने वैक्सीन की सप्लाई बंद की तो जर्मनी विरोध में आया। वो तो फिर फ्रांस था जिसमें उसने खुलेआम यह कह दिया था कि भारत को किसी भी देश की बात सुनने की जरूरत नहीं है। भारत ने जो दुनिया के लिए किया है वे बहुत बड़ी बात है। अब एंजेला मर्केल की विदाई के बाद उनकी जगह पर एक शख्स आ गए। वे इंसान आते साथ ही चीन को नुकसान करना शुरू कर दिए। हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में ये इंसान चीन का और भी ज्यादा नुकसान करने वाला है। जितना ज्यादा फायदा एंजेला मर्केल ने चीन का नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा ये इंसान चीन का नुकसान करके ही जाएगा। आपको हम बता दें कि इस शख्स का नाम ओलाफ स्कोल्ज है। इस इंसान के गद्दी पर बैठने के साथ ही चीन के बुरे वक्त शुरू हो गए हैं। इसने अपनी शुरुआत में ही चीन का अंत करना शुरू कर दिया है। इस इंसान ने जिस तरीके का बयान दिया है उसको देखने के बाद ये तो साफ हो गया है कि जर्मनी चीन के प्रति पहले वाली सोच नहीं रखेगा और चीन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की सोचेगा। इस बात का डर चीन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए चीन ने अपनी तरफ से यह कह दिया है कि जर्मनी के साथ हम अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते हैं। इसलिए नए जर्मनी के चांसलर को हमारी तरफ से यह वार्निंग है संज्ञान। ताइवान और हांगकांग मुद्दे से वो दूरी बनाकर चले, वरना फिर जर्मनी से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको हम बता दें, जो नए चांसलर बने हैं वे चीन के पूरे विरोध माने जाते हैं और जो जर्मनी की रक्षा मंत्री बनी है वे तो और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने पर उतारू है चीन को। उनके बारे में मिलता है कि वे चांसलर से भी 2 कदम आगे है। चीन को इस बात का एहसास हो चुका है कि जो पहले चीन को जर्मनी के तरफ से फायदा मिल रहा था, अब वे फायदा जर्मनी की तरफ से चीन को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी जो नए पोस्ट पर लोग आए हैं वे चीन का भला नहीं चाहते और चीन को फायदा पहुंचाना नहीं चाहते हैं। आपको बता दे, चांसलर के आने पर ही उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी वजह से चीन ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि चीन को आने वाले समय में जर्मनी की तरफ से ज्यादा फायदा या कह सकते हैं कुछ भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो नए चांसलर बने हैं उनकी तरफ से चीन के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसको सुनने के बाद चीन ये बात अच्छे से समझ चुका है। उन्होंने अपने बयान में चीन के मानव अधिकार के विषय में बात कही है और साथ ही ताइवान और हांगकांग के मुद्दे को भी उठाया है, जिसकी वजह से चीन ने इनको वार्निंग भी दे दी है। एंजेला से बिल्कुल अलग ही रास्ते पर चल रहे ये जो नए चांसलर आए हुए हैं और उन्होंने ही चीन के रेड लाइन को सबसे पहले क्रॉस कर दिया है। जर्मनी में ये परिवर्तन चीन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बनकर आ रही है, तो वही भारत के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अब जर्मनी भी भारत के साथ मिलकर चलना शुरू कर देगा।
वहीं दूसरी तरफ खबर पाकिस्तान की तरफ से निकलकर आ रही है, जिसमें पाकिस्तान कह रहा है कि बालाकोट स्ट्राइक में भारत ने पाकिस्तान को जरा सी भी हानि नहीं पहुंचा पाई थी। इस पर अगले दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये कहने लगा कि हम पाकिस्तान आकर चेक करते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ है। तो इस पर पाकिस्तान ने अपना बयान देते हुए कहा कि कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ आने की, यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपको हम बता दें, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान ने लगभग 1 महीने बाद अपने देश में आने दिया था। यहाँ पर इनका 1 महीने में जो भी नुकसान हुआ था इसने सब कुछ सही कर लिया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान में बुलाया। आपको हम बता दें कि 1 महीना बहुत लंबा समय होता है किसी भी सबूत को मिटाने के लिए। आपको हम बता दें कि भारत की तरफ से यह कहा गया था कि भारत ने स्ट्राइक के जरिए 300 से 350 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इसको पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था। बालाकोट स्ट्राइक हो जाने के बाद पाकिस्तान ने अगली सुबह यह बयान दिया था कि भारत की वायुसेना पेड़ और कौवे को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई है, यहाँ पर किसी भी सेना को नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको हम बता दें कि पाकिस्तान वायुसेना में एक लेक्चरर है, लेकिन अभी वे सजा कट रहा है। फारूक नाम के इस लेक्चरर को जैसे ही खबर मिली कि पाकिस्तान और भारत की वायुसेना के बीच झड़प हुई है, वैसे ही उसने अपने एक स्टूडेंट को फोन किया जो कि पाकिस्तानी वायुसेना में मौजूद था। उसने फोन लगाकर बोला कि हमने सुना है कि आपने 2 भारत के सैनिकों को मार गिराया है। इसके बाद उधर से रिप्लाई आया कि उन्होंने हमारे 300 से 350 लोगों को मार दिया है। कुछ समय के लिए यह वॉइस रिकॉर्डिंग लीक हो गई और फिर उसके बाद पाकिस्तान इंटेलिजेंस की जब इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने इसको डिलीट करवाया। इससे जब पूछा कि तुमने आवाज को क्यों शेयर किया, तुमने पाकिस्तान की खुफिया बात क्यों लीक की, तब उसने जवाब देते हुए कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था जब मैंने सुना कि भारत के 2 फाइटर जेट को पाकिस्तान ने मार गिराया है। इसी खुशी में मैंने अपने दोस्तों को ये आवाज शेयर कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें भारत का जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ है। अभिनंदन वर्तमान जिसको पकड़ा गया था उसे भी बाद में छोड़ना पड़ गया और एक फाइटर जेट तो पाकिस्तान का खुद का ही था जिसको भारत ने ही नुकसान पहुंचाया था। आपको हम बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने जब इस लेक्चरर की बात को सुना और समझा और इसके बाद जब अदालत ने इसको देखा, इतना पढ़ा लिखा आदमी है और इतनी बड़ी गलती ये नहीं कर सकता। सब सबूतों और गवाहों को देखने के बाद अदालत ने उसकी सजा को 8 महीने कम कर दिया। लेकिन इस ऑडियो से सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है कि भारत ने आखिर पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई थी। पाकिस्तान कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जांच न करने दे और बुलाए भी तो बुलाए 1 महीने बाद, सारे सबूत मिटाने के बाद। हमें मालूम है पाकिस्तान में बालाकोट स्ट्राइक से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान कुछ भी बताने को तैयार नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठने लगेगी। जब भारत की वायुसेना पाकिस्तान में घुसी तो क्या पाकिस्तान की सेना सो रही थी? ऐसे कई सवाल है जो पाकिस्तान के ऊपर उठने लगेंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्यों छुपाता है बालाकोट स्ट्राइक का राज? क्यों दुनिया वालों से यह बात छुपा कर रखा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।